बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा, आज हम पढ़ेंगे साइंस का यूनिट नंबर 5, क़ुव्वतें और मशीनें। बेटा, इस यूनिट में हम मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों और मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम करते हैं इसकी रीडिंग। जब हम कोई काम करते हैं तो क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं। जब हम कागज़ पर लिखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बाइसिकल चलाने के लिए पैडल मारते हैं या लकड़ी में कील ठोंकते हैं तो क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं। हम क़ुव्वत को देख नहीं सकते लेकिन इसके असरात देख सकते हैं। बेटा, जब हम कोई भी काम करते हैं तो क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। हमें क़ुव्वत नज़र नहीं आती लेकिन हम इसके असरात देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम कागज़ पर लिखते हैं तो हमें लिखा हुआ तो नज़र आता है मगर इस पर लगने वाली क़ुव्वत नज़र नहीं आती। इसी तरह हम दरवाज़ा खोलते वक्त, बाइसिकल चलाते वक्त और लकड़ी में कील ठोंकते वक्त क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं। हमें इन कामों को करने में लगने वाली क़ुव्वत तो नज़र नहीं आती लेकिन इसके असरात हम आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा, आज हम सबसे पहले जिस क़ुव्वत के बारे में पढ़ेंगे वो है मुज़ाहमत। जब हम साइकिल को पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? ज़मीन पर लुढ़कता हुआ बाल कुछ फासला तय करने के बाद क्यों रुक जाता है? यकीनन कोई ऐसी क़ुव्वत है जो चलते बाइसिकल और लुढ़कते बाल की हरकत की मुखालफत करती है। ऐसी क़ुव्वत जो हरकत करती हुई चीज़ों को रोक दे या रोकने की कोशिश करे, मुज़ाहमती क़ुव्वत या मुज़ाहमत कहलाती है। बेटा, जब हम बाइसिकल को रोकना चाहते हैं तो हम इसके ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसके व्हील्स और ब्रेक्स के दरमियान जो मुज़ाहमत होती है उसकी वजह से ये रुक जाती है। इसी तरह ज़मीन पर लुढ़कता हुआ बाल कुछ फासला तय करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। असल में ये मुज़ाहमत होती है जो लुढ़कते हुए बाल की हरकत को रोक देती है। तो बेटा, मुज़ाहमत एक ऐसी क़ुव्वत है जो हरकत करती हुई चीज़ों को रोक दे या रोकने की कोशिश करे। मुज़ाहमत इस वक्त अमल करती है जब कोई शय किसी दूसरी शय के साथ मस करती हुई हरकत करे। किसी दूसरी शय के साथ मस करती हुई हरकत करे। ये साथ छूने वाली क़ुव्वत होती है। हमारा आम मुशाहदा है कि जब दो हमवार सतहें मसलन शीशा और मार्बल आपस में रगड़ खाएं तो मुज़ाहमत कम होती है, लेकिन जब दो खुरदरी सतहें मसलन रेगमार और ईंट आपस में रगड़ खाएं तो मुज़ाहमत ज़्यादा होती है। रगड़ खाने वाली सतहों के दरमियान अगर कोई माया मसलन तेल की तह हो तो मुज़ाहमत कम हो जाती है। बेटा, मुज़ाहमत छूने वाली क़ुव्वत है, साथ छूने वाली क़ुव्वत है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ टच करती है तो ये उस वक्त अमल करती है। बेटा, मुज़ाहमत दो हमवार सतहों के दरमियान कम होती है, मसलन शीशा और मार्बल, और दो खुरदरी सतहों के दरमियान ज़्यादा होती है, मसलन रेगमार और ईंट। बेटा, ये देखें, ये एक शीशे की बार है, इसकी सतह हमवार है और इस पर मुज़ाहमत कम है क्योंकि इसकी सतह हमवार है। और जितनी बेटा कोई सतह हमवार होती है उतनी ही उस पर मुज़ाहमत कम होती है। बेटा, इसी तरह देखें, ये मेरे हाथ में कालीन का छोटा सा टुकड़ा है और ये कालीन का टुकड़ा जो है इसकी सतह ये देखें रफ़ है, खुरदरी है, तो इस पर मुज़ाहमत ज़्यादा है क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है।
تو بیٹا اس تجربے سے، اس ایکٹیویٹی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جتنی کوئی سطح ہموار ہو مزاحمت کم ہوتی ہے، اور جتنی سطح زیادہ کھردری ہو مزاحمت زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹا ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں سے ہمارا بن رہا ہے کویسچن نمبر 5.3۔ کویسچن نمبر 5.3 ہے بیٹا، مزاحمت اور بیرم کی تعریف کریں۔ بیرم کے بارے میں ابھی ہم آگے آ کے پڑھیں گے کچھ ڈیز کے بعد۔ تو یہاں پر ہمارا جو سوال بنتا ہے وہ ہے مزاحمت کی تعریف کریں۔ بیٹا اس سوال کا جواب دیکھیں۔ ایسی قوت جو حرکت کرتی ہوئی چیزوں کو روک دے یا روکنے کی کوشش کرے مزاحمتی قوت یا مزاحمت کہلاتی ہے۔ بیٹا اس سوال کا جواب دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ بیٹا ہمارا جو اگلا کویسچن اس میں سے بن رہا ہے، یہ کویسچن ہماری ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہے لیکن بیٹا بہت اہم ہے، اس لیے ہم اسے کریں گے، اور یہ ہے شارٹ کویسچن نمبر 1۔ یہ آپ نے اس کے ساتھ لکھ لینا ہے شارٹ کویسچن نمبر 1۔ یہ ایڈیشنل کویسچن ہے، مزاحمت کب کم زیادہ ہوتی ہے؟ بیٹا اس کویسچن کا آنسر دیکھیں۔ جب دو ہموار سطحیں مثلاً شیشہ اور ماربل آپس میں رگڑ کھائیں تو مزاحمت کم ہوتی ہے، لیکن جب دو کھردری سطحیں مثلاً ریگمار اور اینٹ آپس میں رگڑ کھائیں تو مزاحمت زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹا اس کویسچن کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ بیٹا اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان دونوں سوالات کے جوابات اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔